तो मान लो अगर आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, क्या आप बिना प्लान के सब कुछ कर पाओगे? बहुत मुश्किल है, राइट? सेम चीज प्रोजेक्ट पे लागू होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट को भी पहले प्लान करना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं अभी तक के, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बीबीए एमबीए वगैरह के, रिपीट हुआ ही हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसमें रिपीट होगा ही होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक मत छोड़ देना। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। इससे पहले भी हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी वीडियोस आई हैं। क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं। तो आप वो भी जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है कि प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे उनके गोल्स को अचीव करना है, प्रोजेक्ट के गोल्स को। प्लानिंग आपने पढ़ा है, प्लानिंग अगर आपने पढ़ा है ना, वही प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है। कुछ भी चीज़ करने से पहले कुछ प्लान करना कि कैसे वो चीज़ होने वाली है। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना, स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करना कि कैसे वो जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है एग्जीक्यूट होगा, कैसे उसमें रिसोर्सेज हम लगाएंगे और कैसे जो हमने गोल्स डिसाइड कर रखे हैं वो अचीव होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग की, साइड में आती रहेगी, अगर आपको लिखना होगा आप लिख सकते हो। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, defining roles and laying out the step-by-step process to achieve a project goal. ठीक है, It's the roadmap that guides your team for start to finish. ठीक है, वही बातें हैं जो हमने बोली थी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि हमारे प्रोजेक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, रूल्स डिसाइड करता है कि किस स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है कि कैसे जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसको कैसे आप अचीव करने वाले हो। ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि ये इसके बाद ये चीज़ करो, इसके बाद ये चीज़ करो। प्लानिंग में आप पहले से डिसाइड करके चलोगे। ठीक है, और ये एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जो आपकी टीम को, जो आपकी प्रोजेक्ट टीम होगी, उसको गाइड करता है कि कैसे स्टार्ट से फिनिश तक जाना है। तो ये तो था मीनिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग का। अभी देखते हैं क्या होता है इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट प्लानिंग का। अगर आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने अगर प्लानिंग पढ़ रखा है ना, तो प्लानिंग ही है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में भी आप वही सब देखोगे। क्लैरिटी एंड डायरेक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या करता है, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में, और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मीनिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें रिसोर्स मैनेजमेंट करना सिखाता है कि कहाँ पे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कितने क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी, और कहाँ से रिसोर्सेज लेके आए ताकि क्या हो, कॉस्ट ज़्यादा ना लगे और वेस्ट ना हो रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करके चल रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। थर्ड होता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स में आने वाले अप्स एंड डाउन्स पता कर रहे हो, तो आप रिस्क को भी तो मैनेज कर रहे हो एक तरह से। अगर आपको पहले से रिस्क का अंदाजा हो गया तो रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। फोर्थ होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे, अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो आप टाइम देख रहे हो, अपने हर एक टास्क को टाइम दे रहे हो। ठीक है, उसको टाइम असाइन कर रहे हो, उस हिसाब से वो कर पाओगे आप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप बोल पा रहे हो कि हाँ भाई ये करने में इतना टाइम लगेगा, ये करने में इतना टाइम लगेगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ होता है बजट मैनेजमेंट। बजट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो बजट को भी तो ध्यान में रख रहे हो कि कौन सा खर्चा कहाँ पे लगने वाला है, क्या कितने रुपए का आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ओवररन से आप बचते हो। कॉस्ट ओवररन मतलब ऐसे कभी कभार आप प्लान नहीं होता ना, तो आपका जितना बजट होता है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर देते हो, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप बजट के हिसाब से क्या करोगे, प्लानिंग करते हुए चलोगे। तो ये 5 थे मेन इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट प्लानिंग के। अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ 5 और इंपॉर्टेंस है, वो मेन नहीं है। ठीक है, वो ऐसे लिख सकते हो आप साइड बाय साइड, बट जो अभी मैंने 5 बताए ना वो मेन इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, सिक्स्थ होता है इंप्रूव टीम कोलैबोरेशन। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि किसको क्या टास्क देना है। ठीक है, सबको पता है कि उसको क्या करना है, और आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग या एक प्लान के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट करोगे तो। सेवंथ होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है प्रोजेक्ट अगर आप प्लान करके चलोगे तो। अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो पहले से, तो अगर फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी आती है या कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो आप प्रोजेक्ट को चेंज कर पाओगे अगर आपके पास एक प्लान है तो। नहीं तो अगर बिना प्लान के आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस हुए तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉपर प्लान है, अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। 8th होता है इंक्रीजेज स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। अब किसी भी प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, मेन जो स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपके टीम मेंबर्स होते हैं और आपके इन्वेस्टर्स होते हैं।
ठीक है। जो भी क्लाइंट जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके इन्वेस्टर्स जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, और टीम मेंबर्स जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हो, वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो अपने स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। आपको पहले से आप कोई भी आपसे पूछेगा ना, हाँ भाई क्या प्लान किया आपने, क्या करने वाले हो, तो आपके पास एक चिट्ठा रहेगा तैयार कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट में अपने करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके प्रोजेक्ट में। 9th होता है फोकसेस ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग करके आप क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट प्लानिंग में डिफाइन कर रहे हो कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, और मेक श्योर कर रहे हो कि जो भी फाइनल आपका आउटपुट होगा, जो भी टास्क होगा, वो उस बेंचमार्क को मीट कर रहे हैं या उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, ताकि आपके जो गोल्स हैं प्रोजेक्ट के वो इजीली पूरे हो सके बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप डिसाइड करते हुए चल रहे हो। 10th होता है एनकरेजेस प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आप किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, मतलब बस ये नहीं सोच रहे कि ये सिचुएशन आती है तो कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन उस सिचुएशन को एंटिसिपेट भी कर रहे हो कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप सब कुछ देखते हुए चल रहे हो हर एक सिचुएशन को, तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे प्लानिंग नहीं होता कि मैनेजमेंट का जो पार्ट है प्लानिंग, वो भी तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो वैसे ही प्रोजेक्ट होता है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंस थे प्रोजेक्ट प्लानिंग के। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस कुछ ऐसे 8-9 स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा है ना इंपॉर्टेंस में, आप वही देखोगे कि वही लिखा हुआ है उसके अंदर सब। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अभी दिन का टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस से। सबसे पहला स्टेप होता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिफाइन करो आप, कि कौन कौन है आपके प्रोजेक्ट में, आपकी प्रोजेक्ट टीम क्या है, किसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कौन कौन से आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अब आपने एक बार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, फिर आप सोच रहे हो हाँ भाई इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये भी हमारा टीम मेंबर है, ये भी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो पहले से ही डिफाइन करके रखो कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि अपने सारे स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाओ, उनको डिफाइन करो। सेकंड होता है जो स्टेक होल्डर्स आपने डिफाइन किया है, लिस्ट बनाई है, उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, ठीक है। पहले से अगर सबको क्लियर रहेगा कि सबको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ेगा ना, अगर प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो बहुत ईजी हो जाएगा वो, मतलब समझने में कि किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। थर्ड स्टेप होता है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 ही स्टेक होल्डर्स मेन टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो बहुत हो सकते हैं। आपकी प्रोजेक्ट टीम हो सकती है, आपका क्लाइंट हो सकता है, और आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। सबको आपस में इंट्रोड्यूस कराओ कि सबको पता रहना चाहिए कि अगर मैं आपका प्रोजेक्ट टीम हूँ तो मेरे को पता रहना चाहिए कि मेरा क्लाइंट कौन है, किसके लिए मैं काम करने वाला हूँ, कौन मेरा इन्वेस्टर है, ठीक है। तो आपस में ऐसे बातचीत होगी ना तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और सबका एक कमिटमेंट रहेगा, सबको पता रहेगा कि उसको क्या करना है, ठीक है। अभी तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहला क्या था स्टेप, स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करो, स्टेक होल्डर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, और साथ में स्टेक होल्डर्स को इंट्रोड्यूस कराओ, ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के गोल्स क्या होंगे, या प्रोजेक्ट के जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो उसके गोल्स क्या होंगे, उसको डिफाइन करो या उसको सेट करो एटलीस्ट। बिना गोल के, अगर गोल नहीं है ना आपके पास किसी प्रोजेक्ट का तो मेन इंग्रेडिएंट ही गोल होता है, की एस्पेक्ट होता है गोल, कि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो गोल के लिए ही काम करता है। तो गोल सेट करो, अगर गोल नहीं होगा तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कि आपको अचीव ही क्या करना है। फिफ्थ स्टेप होता है जो भी आपके टास्क होंगे, किसी भी एक प्रोजेक्ट में टास्क आने वाले होते हैं बहुत सारे, उनको प्रायोरिटाइज करो। आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा टाइम या रिसोर्सेज देने हैं, किसको कम टाइम या रिसोर्सेज देने हैं, ठीक है। तो अगर वो स्टार्टिंग से आप देख के चलोगे तो ईजी रहेगा आगे गोल्स को अचीव करने में, या यूँ कह लो कि आपको जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली है प्रोजेक्ट में वो करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप होता है शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल कैसे बनाओ, जैसे कि आपने टास्क प्रायोरिटाइज कर लिया, आपको पता चल गया ये सारे टास्क हैं और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट ये है, आपको मतलब बेसिकली पता चल गया कितने टास्क हैं। उसके बाद आपको एक शेड्यूल चाहिए होगा, एक रोड मैप चाहिए होगा कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, सीक्वेंस क्या रहेगा टास्क का, कौन सा टास्क किस टास्क को ओवरलैप करेगा, कौन टास्क किस टास्क पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप शेड्यूल में डिसाइड करते हो, जो कि था हमारा 6 पॉइंट। 7th पॉइंट है रिस्क को असेस करो। रिस्क को असेस करो दैट इज कि जो भी आप, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना तो आप फ्यूचर देख रहे हो, और फ्यूचर देख रहे हो तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो रिस्क को असेस करो ताकि जो आने वाले प्रोजेक्ट में रिस्क है ना उसके लिए हम तैयार रहें, एटलीस्ट जो भी आपकी प्रोजेक्ट टीम है वो तैयार रहे उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बेसिकली। 8th स्टेप होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो अगर आप, मैं बैठ के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मान लो, ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने पूरे कर लिए, रिस्क देख लिया, टास्क देख लिया, शेड्यूलिंग कर ली,
स्टेक होल्डर्स डिसाइड कर लिए, लेकिन अगर मैं अपने तक ही रख रहा हूँ उस चीज़ को तो सही नहीं है ना। तो जो भी मैंने प्लान्स बनाए हैं वो मैं अपनी टीम को जाके बताऊंगा, कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। कम्युनिकेट करूंगा, उसके बाद टाइमली रिव्यू करूंगा कि उनको अच्छे से प्लान्स जो हैं वो समझ में आए कि नहीं आए। 9th स्टेप होता है रीअसेस करना। प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो अगर आप, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो प्रोजेक्ट प्लान है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, ठीक है। अगर आपके पास एक आउटडेटेड प्लान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ही सब कुछ काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है भाई वो। उससे अच्छा आप प्लान मत बनाओ, बिना प्लान के काम कर लो। आपके पास अगर एक आउटडेटेड खराब प्लान पड़ा है जिसको अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो उस प्लान को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करना, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसको रीअसेस करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ऑलराइट। और 10th होता है फाइनल इवैल्यूएशन। जो भी आपने एक्टिविटीज़ डिसाइड करी हैं, अभी आपने करा नहीं है प्रोजेक्ट स्टार्ट, अभी आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो, एक्टिविटीज़ डिसाइड कर रहे हो, तो हर एक एक्टिविटी को अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। आपका अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है, हर एक फाइनेंस से अप्रूवल चाहिए होता है, HR से अप्रूवल चाहिए होता है अगर HR से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी को इंस्पेक्ट करा जाता है वहाँ पे, और फिर उसके बाद उस पर अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ भाई ये वाली जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़ है या प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको आप कर सकते हो, या ये चीज़ जो है आपका प्लान इंटैक्ट है, एकदम सही प्लान है, ठीक है। तो ये थे तो कुछ 10 स्टेप्स प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस के, ठीक है। आई होप आपको 10 के 10 समझ में आ गए होंगे। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, स्टेक होल्डर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उसके बाद टास्क देख रहे थे, उसके बाद स्केड्यूलिंग कर रहे थे, उसके बाद रिस्क देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद रीअसेस कर रहे थे सब कुछ, उसके बाद क्या कर रहे थे, फाइनल इवैल्यूएशन कर रहे थे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। प्रोजेक्ट प्लानिंग के और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो इसी में अगर आप ये चीज़ समझ गए ना कि क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसी में आप समझ जाओगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं। वो एग्जाम में बहुत कम देखे जाते हैं। यही 3 जो टॉपिक थे, प्रोजेक्ट प्लानिंग का मीनिंग, इसके इंपॉर्टेंस और इसका प्रोसेस, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इस पर बनाने का सोचा, ठीक है, वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और लाइक हो गई अब तक वीडियो नहीं हुई तो प्लीज़ जाके लाइक करो, और लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आपके फ्रेंड्स हैं या कॉलेज ग्रुप है या कुछ भी है ना जिसके साथ आप ये टॉपिक शेयर करना चाहते हो, तो वीडियो को आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। आई नो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 2-3 वीडियोज़ और आएंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।